दुपरानी अपने एगो साउस 7 गो बच्चा कमाए वाला एगो श्रीमान अकेला तो कुछो के लूर नहीं छली सीखने पहले से हम कथी कही के नहीं कथू कर छलिए मशीन किनने छलिए आ नहीं काम उम कर छलिए पैसा आमदनी नहीं हुई छलिए आ जहिया से जे काम करे लगलिए तहिया से कथी कही के आमदनी हुई है घर परिवार चले है। हमार इच्छा है हमार सपना है कि हम अपना बेटा बेटी के पढ़ा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाबी। मानव मनुष्य जन्म सब कोई के एक रंग के देखे पड़ले लेकिन हमरा सबके समाज में एक रंग एक नजरिया से नहीं देखे हैं। Musahars are the Tarai Dalit community living in the Tarai region, the southern part of Nepal. According to the census 2011, among the 36 million people living in Nepal, over 1,234,490 people belong to the Musahar community across the nation. And this is the story of the Musahar women of Dhanusha Dham, a municipality of Janakpur, a sub-metropolitan city of Madhya province in Nepal. नमस्कार, हमारा नाम परमिला सदा, घर धनुषा धाम, नगर पालिका 1। मुसहर समुदाय में मेन समस्या कथी है कि महिला जेंट्स जते भेल त कते विदेश गेल है, कते इंडिया गेल है, नेपाल में मुसहर के लागी नौकरी नहीं है से मुसहर समुदाय पछा पड़ जाए है। तै के हमरो सबके आशा है मुसहर समुदाय के महिला सब आगा बढ़ते। अखनी स्थानीय सरकार खास करके कहत रहे दलित के लागी सहयोग करे छी, दलित के लागी आगा बढ़बे छी, लेकिन हमरा सबके लगे है दलित के लागी आगा बढ़े थी त एनजीओ है। According to the Hindu beliefs, the caste system assigns every individual to be in a certain group and comes with a hierarchical status as per the level of the caste. Musahars fall under the lower tier in the Dalit community. The community are excluded from basic public services such as healthcare, education, and even transport. Dalit Musahar women include a section of women who endure additional forms of exclusion-based, lingual, identity, and regional disparities. ऐसा संस्था के हमरा सबके मालूम भेल, फॉर्म भरली, फॉर्म भरला के बाद में नाम आयल तो में 6 महीना के ट्रेनिंग देली, 6 महीना सीखली तो नाश्ता खैली, सभी चीज़ अहिए दे, धागा उगा सब मैडम सब चीज़ अहिए दे। हम सब घर से कथू लकनी आइए तो पढ़नहु नहीं रही, केना के क लिखी है, केना के ख लिखी से कुछो नहीं रही बुझने। अली तो छिमी सर पढ़ेबो करे तब पढ़बो कैली। अले मशीन पर बैठा के लूर नहीं रहे, केना के मशीन पर बैठू, डर लागे केना के मशीन पर बैठू, केना के मशीन चलाओ। नहीं रही सीखने तो एक ढोआ के आमदनी नहीं कर सकी। हाँ सीख ले लिए तो अपन बाल बच्चा के लता कपड़ा सिए छी, टोलो पड़ोसा के लता कपड़ा सिए छी, आमदनियों कुछ 2 ढोआ कर सके छी। When women and men don't have equal opportunities, have misalignment in decision making, work itself becomes gendered. In hindsight, the economic benefit brought through the employment opportunity can act as a catalyst to overall growth and development. जेंट्सो लेते कमा के, महिलो लेते कमा के, तब महिला जेंट्स बराबर भ जेते। वही तो हिंसा दोषी के बातें नहीं आते, तब तै ल के महिलो के कमाई पड़ले, जेंट्सो के कमाई पड़ले। महिलो 2000 रुपया कमाते तो जेंट्सो 2000 रुपया लेते, एक ल धरते तो वह तो 4000 रुपया भेले। 500 महिला लेलके, 500 जेंट्स लेलके तो एक हम तभी एक बमोजी छी नहीं, तो वही में नीचा ऊपर तो देखबे नहीं करते, तब महिलो हमरा हेपे नहीं सकते, जेंट्स के हम नहीं हेपे सकबे। Empowering marginalized women through tailoring skills is a livelihood project and was initiated by SATH to uplift the women's economic and productive opportunities in the local market through tailoring training.
मैले यही तालिममा सिलाइ कटाइ सिकेर छु। अहिले पढाबी है लक्ष्मी सर नहीं जाने छली दू कथियो इंची टेप सीख लेलिए कते नंबर है नहीं है पहले नहीं कथियो होई छलै अब कपड़ो काटेला सिखा देलकै डराफ बनवेला सिखा देलकै। Under the program Avasar, which translates to opportunity in Nepali, the project commenced with a mission to pave a roadmap for women of the community to have alternative sources of income to sustain their livelihood. In addition to tailoring training, the intervention incorporates Mithila art training as well, a vibrant artwork that can be traced back to centuries of expertise by the women living in the Mithila region, which is the present-day Janakpur. मिथिला पेंटिंग वास्तविक में पहले के महिला सब घर से बाहर नहीं निकले छले, घरे में रहे छले तो केना जीवन बीतवे छले, धान रोपे छले, खाना बनबे छले। तो उहे देखा उ अब तो बाज के तो नहीं केकरो लंग कह सके छी, 10 आदमी के नहीं वर्ष भर तो गांव घर में बाज सके छी, बाहर बाहर तो नहीं कह सके छी कि वास्तविक में हम एहन एना जिंदगी गुजार ले। वही के चलते वो चीज़ मिथिला पेंटिंग के द्वारा उतार कर कागज पर अथवा दीवार में जहाँ जत जे सबके पता चलो कि एकटा औरत एते चीज करे छलिया। Mithila art has its origin in the Indian subcontinental epic Ramayana. It is believed King Janak of Mithila hired local artists and decorated the town of Janakpur with this unique art form for the wedding of his daughter Sita to Ram. Over the years, this art has given voice to the women of Mithila region. मिथिला पेंटिंग सीख के गाढ़ो नहीं छे, जे समझ के लिए वो पेंटिंग सीख लेलके, जे नहीं समझते वो पेंटिंग नहीं सीख सकते। कतबो स्केच करते ने तो सबसे पहली बात कि समझ के बेसी प्रयास करब। Sath has been engaging with the women and girls of Dalit communities of Dhanusha Dham since 2019. Through the tailoring and Mithila art training, the women are engaged in first, acquiring skills, and second, engaging in income-generating activities. अही लग हमरा सिलाई कटाई बहुत मन पड़ियो। घर में बसले गरी हमरा आमदनी एते आथी होते नहीं बहरा जाए पड़ते नहीं बहरा टाइम दिए पड़ते हमरा दुनू काम होते। Literacy rates of Dalit women are 45.5%, while women from Dome community are at the bottom, with 17.4% and 17.9% literacy rates, respectively. With the view of restoring disparity, the trainees are given numeracy and literacy classes to help them use these skills in their daily lives, and more importantly, on their pursuit to generate income through the Livelihood Project. हमरा तो व्यक्तिगत बहुत खुशी लगे, केला खुशी लगे जे बहिनी और घर में बैसल छलिए, कोनो काम धंधा नहीं करे छले, जे बेरोजगार बहनी दीदी बहनी सब छलिए। एहि संस्था में आबि के ई सीख के मैले 2 पैसा के आर्जन कर सके हैं। Through these classes, the women aren't just limited to writing the names and measurements of their customers, but it stirs the process of critically knowing themselves. In the skills training, the trainees are exposed to recognize their possibility of leading a better life. The training is not just limited to vocational skills training, but is an effort to bring together women and girls. Sath is doing so by forming Women's Collective as a convergence for economic and socio-cultural support. तो 10 कोई मिल के हम सब पूरे कोई अच्छी सब साथी सब कहले महिला समूह खोलब। महिला समूह खोल लिया तो कोनो चीज़ के अवस्था लागत तो 10 गो साथी मिल के जाए। बेटी बेटा के बियाह होय है वही घरवाली के छोड़ देलक फिर दूसरों के लका भाई गेल तेना खोलिए तो हम सब वहू के जाके समझाबा सके छी। तो केकरो गरीब के बाल बच्चा है बियाह कका से छोड़ दे है तो कते खर्चा करके बियाह कइने रहे है रही तो वही में हम सब तो आगू बढ़ सके तो वो बात के हमरा सबके तो लागू होती नहीं बात के हम सब कर सके छी। The women learn the value of building connections. Through this community, they discover the significance of working as a team
as they see their senior passed out trainees working at the local shop and putting their products at the weekly haat bazaars. अभी तक गरीब आदमी छी तक धीरे धीरे कहै छी सीख लेली तो धीरे धीरे छोट छिन दुकान उकान कर सकै छी दुकान उकान करके अखन तऽ नहीं छी कइने 2 महीना 4 महीना लत्ता कपड़ा सीते सीते आमदनी बढ़ेबी तऽ करब मन में सोचने छी से करब. Women of Dhanusha Dham hardly get a chance to step out of their houses. As the family structure of Nepal generally follows a patriarchal structure, the perception that the responsibility of thinking for the family should be fulfilled only by the women is engraved in the society. Being a married woman of a marginalized community further limits them to stride in their career. Anita Sa, one of the trainers of tailoring training, says to see the women stepping out of their houses to learn and earn for themselves has brought her immense happiness. एहि संस्था में आबि के उ सब बहुत चीज सीखलकै है मशीन चलाबऽ के काटऽ के सियऽ के माने सी के हाट बाजार में एकटा बेचऽ के एकटा बोलहु नहीं आबै छलै विद्यार्थी सब के शब्द दू परिचय नाम ठेकान केना कहै छै सेहो सब नहीं कहऽ आबै छलै एहि संस्था में आबि के उ सब बहुत चीज सीखलकै. Education has an important role to achieve a greater degree of social justice. And for Musahar and Dalit women, education with skill training is the only way to sustainably empower them.